हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी दासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंह आनंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कल मेवात में कुछ हिंदू भाई पवित्र धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो उस दौरान मेवात के जिहादी मानसिकता के लोगों ने उस यात्रा पर हमला कर दिया और बहुत से हिंदू भाइयों पर जानलेवा हमला किया, जिसे भारत की सरकार और सभी राजनीति पार्टियां शांति समुदाय के लोग कहते हैं और अपने राजनीति एजेंडे के तहत भाईचारे की बात करते हैं। उनकी गंदी राजनीति की कीमत हिंदू चुका रहा है। हिंदू कट रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदुओं के सर तन से जुदा हो रहे हैं, मगर फिर भी नेताओं को इनके आतंकवादी इस्लाम में भाईचारा दिखाई देता है। नेताओं को इनके आतंकवादी इस्लाम में राजनीति वोट बैंक दिखाई देता है और हिंदुओं की हत्याओं पर ये खामोश हो जाते हैं। हिंदू चाहे पश्चिम बंगाल में मरे, हिंदू चाहे दिल्ली में मरे, हिंदू चाहे राजस्थान में मरे, हिंदू चाहे केरल में मरे, हिंदू कहीं भी मरे, नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज सभी राजनीति पार्टियां इस्लाम को अपना जीजा और दामाद बना चुकी है। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं और सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचाएं। बहुत ज़रूरी बात करूंगा, अगर सच्चे देशभक्त हो, सच्चे भगवान श्री राम के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेवात में जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, उस धार्मिक यात्रा से 6 महीने पहले पुलिस प्रशासन को और सरकार को ज्ञापन दे दिया गया था कि धार्मिक यात्रा के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फिर भी हरियाणा सरकार के नामर्द मुख्यमंत्री ने खट्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने चुनावी और अपने निजी स्वार्थ में लगा रहा। और हरियाणा पुलिस जो खुद को वीरता का दम भरती है, जो कई बार मेवात जाने से डरती है, मेवात जो चोरी चकारी अपराध के मामले में फेमस है, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, हरियाणा पुलिस मेवात में जाने से डरती है, मगर ये वर्दी की धौंस दिखा के बेचारे बाइक सवारों को रोककर उनसे अपनी कमाई करती है। ये अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर गरीब मजदूरों से 500-1000 रुपये लूट लेती है और अपनी मर्दानगी साबित करती है, मगर मेवात में ये लोग जाने से डरते हैं। हरियाणा सरकार का नामर्द मुख्यमंत्री कई दिनों से हरियाणा में अपने सरकारी निवास स्थान, जो इनका आरामदायक स्थान है, उस पर अय्याशी कर रहा है, आराम फरमा रहा है। डेली इनकी गाड़ी निकलती है बाज़ार के आगे से और 2-2 हज़ार पुलिसकर्मी इसकी सेवा में लगे रहते हैं। हरियाणा सरकार और गुरुग्राम पुलिस, बुज़दिल कायर नामर्द पुलिस, 2000 पुलिसकर्मी इसकी सेवा में लगे रहते हैं, मगर मेवात की घटनाओं के लिए इनके पास समय नहीं था। मेवात में जिन हिंदू भाइयों पर हमला हुआ है वो बहुत दुखदायक है। बहुत से भाई भगवान को पास जा चुके हैं, बहुत से भाई जख्मी हो चुके हैं, कईयों का नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ जली है, बाइकें जली हैं और दूसरे आम जन नागरिकों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा है। मगर हरियाणा सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री नामर्द बुज़दिल कायर है। इसमें मर्दानगी नहीं कि यह योगी बाबा जी की तरह कार्रवाई कर सके, यह योगी बाबा जी की तरह दंगा करने वाले मुस्लिम जिहादियों की प्रॉपर्टी जब्त कर सके, उनसे नुकसान की भरपाई करवा सके। योगी बाबा जी ने तो मुसलमानों की ज़मीनें जब्त करवा ली थी, उनकी प्रॉपर्टी पे नोटिस लगवा दिया गया था, दंगा करने वालों के फ़ोटो पोस्टर तक रोड चौराहे पर लगवा दिए थे और उनसे संपत्ति की भरपाई करवाई गई थी। सरकारी संपत्ति, आम जनता को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई योगी जी ने तो इन जिहादी दंगाइयों से करवाई थी। क्या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री में इतनी मर्दानगी, इतनी वीरता है? हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन में इतना दम है कि वह इस नुकसान की भरपाई करवा सके? जिनके परिवार के लोग गए हैं, ख़त्म हो गए, उनको इंसाफ दिला सके, उनके परिवार के लोग ला के दे सके। इसमें गलती कुछ संगठन वालों की भी है। रैली के अंदर सनातन के लोग नहीं थे, नेताओं की गुलामी करने वाले, पद और लालच में जीने वाले स्वार्थी लोग भी थे।
उसमें ज़्यादातर पद के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए जीने वाले भीड़ बकरियां थी। उसमें हर कोई अपने अपने पद और अपने अपने नाम के लिए अपना अपना पहचान बनाने के लिए जा रहा था, मगर धर्म के कार्य से कोई नहीं जा रहा था। अगर ये वीरता से गए होते तो इनके साथ ऐसा ना होता। ये क्रिया की प्रतिक्रिया बड़ी ज़बरदस्त करते। रैली के अंदर केवल नेताओं के चमचे और चाटुकार गए हुए थे। नेताओं के चमचे और चाटुकार। वो भीड़ तंत्र था, भीड़ तंत्र, भेड़ तंत्र था, भेड़ तंत्र। सनातन के लिए संघर्ष करने वाले नहीं थे, वो सेल्फीबाज थे, सेल्फीबाज नेताओं के चाटुकार। अगर वो धर्म के होते तो वो भी बड़ा तगड़ा जवाब देते, मगर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तितर बितर भागे इधर उधर। लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और मीडिया वाले भी खूब दिखा रहे थे कि पुलिस प्रशासन भाग गया था। जब पथराव हुआ तो पुलिस प्रशासन वहाँ से भाग चुका था तुरंत। ये वो वर्दी वाले हैं जो अपनी मर्दानगी दिखाते हैं गरीबों पर। हिंदू इन वर्दी वालों के भरोसे बैठा है। दिल्ली में तो याद होगा किसान आंदोलन में लाल किले के अंदर इन वर्दी वालों का क्या हशर हुआ था। केरल में भी इन वर्दी वालों का क्या हशर हुआ था। पश्चिम बंगाल में इन वर्दी वालों का क्या हशर हुआ था। हिंदू इन वर्दी वालों के भरोसे बैठा है। इनकी सुरक्षा के भरोसे अपनी बहन बेटे की सुरक्षा को समझ रहा है। हिंदुओं अभी भी वक्त है। हिजड़ी सरकारों के भरोसे, हिजड़े कानून के भरोसे, हिजड़े संविधान के भरोसे मत रहो। अपनी बाजुओं को मजबूत करो, अपने में पुरुषार्थ जागरूक करो, नहीं तो कश्मीरी हिंदू बनकर जीना पड़ेगा। कश्मीर में भी तो ये सेना थी, ये पुलिस वाले थे, सरकारें थी, मानव आयोग था, संविधान था, कानून था, तब भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। मस्जिदों से आतंकवादी नारे लगाए गए, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा लिया गया। 6 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ के भाग गए। गुड़गांव हरियाणा के हिंदुओं, अगर तुम्हें कश्मीर हिंदू नहीं बनना ना, तो तुम वो मर्द बनो जो महाभारत में अभिमन्यु बना था, अर्जुन बना था, भीम बना था। महाभारत के योद्धा बनो। हिजड़े नेताओं के भरोसे मत रहो। खट्टर, इसमें पुरुषार्थ नाम का भी नहीं है। हरियाणा पुलिस में पुरुषार्थ नहीं है। ये वर्दी की दोस्त दिखा के केवल अपनी कमाई कर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। केस में कमीशन खोरी करते हैं, केस लेने में भी। हिंदुओं अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपना पुरुषार्थ जागरूक करो। और कुछ लोग दंगे के विरोध में, कुछ भेड़ बकरियां आज इकट्ठी होंगी। भेड़ बकरियां, अलग अलग राजनीतिक दल की भेड़ बकरियां, मक्खी मच्छर इकट्ठे होंगे और हिजड़ों का झुंड इकट्ठा करके रैली निकालेंगे। एक सरकारी कुत्ते के पास जाएंगे, सरकारी कुत्ते के पास जो सरकार का पालतू कुत्ता है, उसके पास शिकायत पत्र दे के आएंगे और अपनी वीरता साबित करेंगे और मीडिया में बयान दे के अपने आप को मर्द साबित करेंगे। ये लोग अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए आज भेड़ बकरियां, मक्खी मच्छर इकट्ठे होंगे, रैली निकालेंगे, ज़ोर शोर से नारे लगाएंगे, सरकारी कुत्ते के पास जाएंगे, सरकारी बिल्डिंग में, समझ रहे हो ना, सरकारी कुत्ते के पास सरकारी बिल्डिंग में, है ना, जो सरकार का पालतू कुत्ता है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं, जो सिचुएशन को संभाल नहीं पाया, जबकि 6 महीने पहले जापान दे दिया गया था। ये उस नामर्द के पास जाएंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी शिकायत पत्र देखेंगे, जबकि होगा उसमें कुछ भी नहीं। और मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपना पुरुषार्थ साबित करेंगे। अरे बच्चे पैदा करके अपनी औरत पे आधा घंटे की गर्मी निकाल के मर्द बन जाते हो क्या तुम? हैं? ज़मीनी लड़ाई का दम नहीं है तुम्हारे पे। मुसलमान जब भी निकलता है अपने इस्लाम के लिए निकलता है। बात गौर करना, मुसलमान जब भी घर से निकलेगा पहले अपने दिमाग में इस्लाम लेके निकलेगा। और तुम घर से जब भी निकलते हो ना, पहले अपना दल, अपनी पहचान, अपनी राजनीति, अपना स्वार्थ ये लेके निकलते हो कि ऐसे ऐसे वीडियो शूट करेंगे, ऐसे ऐसे सेल्फी लेंगे। तुम केवल अपना स्वार्थ लेके निकलते हो, इसलिए कुत्ते की मार खाते हो, कुत्ते की तरह पिटते हो, नुकसान करवाते हो अपना। उन्होंने तैयारी कर रखी थी तुम्हारे लिए पहले से। जावेद और नासिर का बदला उन्होंने ऐसे लिया था तैयारी करके। उन्होंने अपने 2 लोगों के जो दुर्घटना में, जैसे भी दुर्घटना में गए, उन्होंने जावेद और नासिर की दुर्घटना का बदला ऐसे ले लिया। और तुम अपने लोगों के मरने पर, उनके साथ गलत होने पर भी केवल विरोध प्रदर्शन करते हो, भीख मांगते हो भिखारियों की तरह। जब तक तुम नेताओं का पेशाब पीते रहोगे, जब तक नेताओं की दल्लागिरी करते रहोगे, धरती पे कीड़े मकोड़े बन के रेंगते रहोगे। अगर मर्द हो, पुरुषार्थ हो,
स्वावलंबी हो, सनातनी बनो। सनातनी बनो, सनातन के योद्धा बनो। धर्म युद्ध भूमि में महाभारत के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो। फिर योद्धा बनो, महाभारत के अभिमन्यु बनो, अर्जुन बनो, भीम बनो। भगवान श्री राम जी को मानते हो ना, तो भगवान श्री राम जी ने जो कार्य धर्म के लिए करे थे उस काम को करो। भगवान श्री राम जी के नियम पर चलो। भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य करे थे धर्म के लिए, भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलो। भगवान परशुराम जी को मानते हो तो भगवान परशुराम जी के सिद्धांत पर चलो। महादेव का हर हर महादेव का जयकारा लगाते हो ना, तो महादेव ने शत्रु विनाश के लिए जो कार्य किया था उस कार्य के करो। ये नेताओं की गुलामी करने से तुम मर्द नहीं बन जाओगे। तुम्हारी औरतें भी तुम पे शक करने लगी। अब तुम्हारी बहन बेटे मुसलमानों के साथ लव जिहाद में शिकार क्यों होती हैं? क्योंकि तुम्हारी बहन बेटे को पता चल चुका कि उनके भाई कायर बुज़दिल नामर्द है। संगठन में होने के बावजूद भी इनकी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जबकि संगठन में हैं। उनकी बहनों को बेटियों को पता है कि इनके भाइयों में उनके पतियों में पुरुषार्थ नहीं है, तभी ये मुसलमानों के साथ मोमडर भाग रही है। अगर जिस दिन तुम मजबूत हो जाओगे ना, तुम्हारे घर की इज्जत तुम्हारे घर की चौखट से बंधी रहेगी। तुम्हारी बहन बेटे तुम्हारे घर की इज्जत करेंगी जिस दिन तुम मजबूत हो जाओगे। जब तक नेताओं के दल्ले बने रहोगे ना, ऐसे अपनी बहन बेटे को खोते रहोगे, लव जिहादी के साथ घूमते देखते रहोगे। और मर्द बनो, सनातनी बनो, धर्म के योद्धा बनो। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमज़ोर समझना रावण की हिमाकत है। बिना युद्ध के यहाँ पर नहीं किसी सीता की कोई हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। देश और धर्म की रक्षा के खातिर आखिर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। धर्म युद्ध लड़ो, धर्म युद्ध लड़ो। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।